और जैसा हम कह रहे हैं कि हम सभी माइनॉरिटी के लिए चिंतित रहते हैं। अगर पिछला सत्र आप उठा के देखें तो सबसे पहले हमने मुद्दा उठाया था गिरनार जी मंदिर है, उसके ऊपर जैनियों का एक पवित्र तीर्थ स्थल है, उसके ऊपर कब्जा किया गया। कांग्रेस ने ही मजबूती के साथ पिछले सत्र में भी उस मसले को उठाने का काम किया था। हम लोग कोई भी माइनॉरिटी हो, अभी बांग्लादेश का इशू आपके सामने, बांग्लादेश में माइनॉरिटीज़ के ऊपर कितना अत्याचार हुआ आप सब लोगों ने देखा। मैंने पार्लियामेंट के अंदर भी उठाया, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी कहा कि भारत सरकार को चाहिए कि राजदूत को बुला करके नोट दे, क्योंकि बांग्लादेश जो हमारा पैदा किया हुआ देश है वो वहाँ इस तरह से वहाँ के माइनॉरिटीज़ के साथ, वहाँ के हिंदुओं के साथ अत्याचार नहीं कर सकता। लेकिन दुर्भाग्य है कि बांग्लादेश के हिंदुओं का वोट हिंदुस्तान में नहीं पड़ता, इसलिए उनकी चिंता सरकार को नहीं हुई और सरकार ने जो प्रभावी कदम उठाने चाहिए वो प्रभावी कदम नहीं उठाए, ये दुर्भाग्य है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आज देश के अंदर अल्पसंख्यक के अंदर जो है सुरक्षा की भावना है, और ख़ास तौर से मुसलमान के अंदर, चूँकि जिस तरह से लगातार टारगेट कर नफ़रत की बुनियाद के ऊपर मुसलमान को किया जा रहा है। वक्फ बोर्ड के ऊपर अभी आपने देखने का काम किया होगा कि वक्फ बोर्ड में किस तरह से इन्होंने जल्दबाजी के अंदर सारी चीज़ों को जेपीसी के अंदर पूर्ण करने का काम किया। हमारी सरकार इस बात का अगर बनती है, इस बात का 100% आश्वासन देती है कि हम लोग सच्चर कमेटी की बनाई हुई रिपोर्ट के अनुसार जो हमारे ये 15 सूत्रीय कार्यक्रम यूपीए में लागू किया गया था उसको हम दिल्ली के अंदर लागू करने का काम करेंगे। माइनॉरिटी की सुरक्षा के लिए ये रहा कार्यक्रम। शिक्षा में ये पूरा का पूरा 15 सूत्रीय कार्यक्रम है, इसको आपको कॉपी उपलब्ध करा देंगे। हमारा कहना ये है कि जिस प्रकार से यूपीए की सरकार में अभी इन्होंने सारी स्कॉलरशिप्स बंद कर दी, माइनॉरिटी एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि मुसलमान बच्चों के एक हाथ में कुरान हो और एक हाथ में कंप्यूटर हो, लेकिन कंप्यूटर का रास्ता तो बंद ही कर दिया, सारी स्कॉलरशिप बंद कर दी। माइनॉरिटी के डिपार्टमेंट के जो बजट एलोकेशन था उसको लगातार घटा रहे हैं, वो बजट मिल नहीं पा रहा है। तो ये कहना कुछ है और करना कुछ है। और दिल्ली की सरकार जो अपने आप कहती थी कि हम माइनॉरिटीज़ के लिए काम करेंगे, उसका चेहरा बेनकाब हो गया था सीए आंदोलन में, बेनकाब हो गया था जहांगीरपुरी के दंगे के अंदर, जब दिल्ली के अंदर दंगे हुए और दिल्ली के दंगों के ऊपर राजनीति कर करके पोलराइजेशन का जो खेलने की कोशिश की जा रही है। हमने उसकी भी कंप्लेन इलेक्शन कमीशन को की थी कि एक वृत्त चित्र के माध्यम से, एक फिल्म के माध्यम से लोगों को पोलराइज करने का प्रयास किया जा रहा है। इस फिल्म का प्रदर्शन तुरंत रुकना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया। बहुत दुखद है कि जिस समुदाय के नाम पर आप नफरत पैदा करते हो, कल आपने कुंभ में देखा कितना बड़ा एक हादसा हुआ, बहुत बड़ा हादसा हो गया। हमारे जितने इंतज़ाम हो हमें उतना ही वो करना चाहिए, लेकिन वहाँ इंतज़ाम फेल हुआ और 30 लोगों की जो जानकारी मुझे प्रेस के माध्यम से मिली और जो लगातार सरकार ने बताया